नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी चेन्नई और पंजाब के बीच खेला गया आईपीएल का 7वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 7वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच एमआई चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई पंजाब के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम चेन्नई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज चेन्नई के ओपनिंग बल्लेबाजों की ओर से देखने को भी मिला। जी हां, मैच का पहला ओवर तो हरदीप सिंह का मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी सूझबूझ के साथ खेला और गेंदबाज को सम्मान देते हुए इस ओवर में मात्र 5 ही रन बनाए। परंतु दोस्तों, दूसरे ओवर में जैसे ही पंजाब की ओर से जेवियर बाटलेट गेंदबाजी पर आए, दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना असली अंदाज दिखाया। जहां पर ओवर की पहली गेंद पर चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने खूबसूरत कवर ड्राइव करते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर दूसरी छोर पर खड़े संजू सैमसन ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और दो फील्डरों के बीच गैप निकालते हुए चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। दोस्तों, इस ओवर में 2 चौके आने के चलते अब चेन्नई के प्रशंसक खुश मैदान पर नजर आ रहे थे। परंतु दोस्तों, इस खुशी को ज्यादा वक्त चेन्नई के प्रशंसक बरकरार नहीं रख पाए। जी हां, क्योंकि चौके के बाद अगली ही गेंद पर जेवियर बाटलेट ने बाहर जाती हुई घातक गेंद में संजू सैमसन को फंसाया और विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए दूसरे ही ओवर में आज के महामुकाबले का बड़ा झटका चेन्नई की टीम को दे दिया। आपको बता दें, आज एक बार फिर संजू प्रशंसकों की उम्मीदों पर खरा उतरने में कामयाब नहीं हो पाए और मात्र 7 गेंदों में 7 रनों की पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, पहले ही आज चेन्नई की शुरुआत धीमी इस मुकाबले में देखने को मिली थी और अब इस एक बड़े विकेट के चलते पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा चुका था। तो वहीं दूसरी ओर अलग ही जल्लोश करते हुए अब पंजाब के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, पहला झटका लग जाने के बाद अब चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे युवा खिलाड़ी आयुष महात्रे। वहीं पंजाब की ओर से मैच का तीसरा ओवर लेकर आए मार्को यानसन, जिनका इस बार स्ट्राइक पर मौजूद कप्तान गायकवाड़ ने आते ही स्वागत किया और ओवर की पहली ही गेंद पर खूबसूरत बैकफुट पंच करते हुए अपनी पारी का दूसरा चौका जड़ दिया। तो वहीं दोस्तों, ओवर की चौथी गेंद पर भी खराब लाइन और लेंथ मार्को यानसन की ओर से देखने को मिली, जहां पर चेन्नई की टीम को बाय के रूप में और 5 रन हासिल हो गए। परंतु दोस्तों, ये 2 चौके छोड़ दिए जाए तो काफी ज्यादा संघर्ष करते हुए इस ओवर में भी चेन्नई के बल्लेबाज मैदान पर नजर आए। वहीं दोस्तों, देखते ही देखते पावर प्ले का अब 3 ओवरों का खेल पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था और इन पहले 3 ओवरों में पंजाब की गेंदबाजी का मानो जैसे दबदबा अब तक मैदान पर देखने को मिला था। परंतु अभी भी पावर प्ले के आखिरी 3 ओवरों का खेल बचा हुआ था। इस कारण देखना अब दिलचस्प था कि अगले 3 ओवर कौन सी टीम अपने हित में करती है। ऐसे में दोस्तों, चौथा ओवर लेकर आए पंजाब की ओर से विकेट चटकाने वाले जेवियर बाटलेट, परंतु इस बार उनका यह ओवर काफी महंगा रहा। जी हां, क्योंकि जैसे ही जेवियर बाटलेट गेंदबाजी पर आए, नए बल्लेबाज आयुष महात्रे ने उनको अपने पाले में लिया और अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए लगातार 3 गेंदों को सीधे बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और अपने इरादों को स्पष्ट कर डाला। बता दो, खराब लाइन और लेंथ के चलते जेवियर बाटलेट ने इस ओवर में करीबन 15 रन खर्च किए। वहीं दोस्तों, देखा जाए तो अगला ओवर भी चेन्नई ने अपने हित में किया, जहां पर एक बार फिर आयुष महात्रे ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज मैदान में दिखाया और इस बार गेंदबाजी पर आए विजय कुमार वैशाख को अपने बल्ले का मजा चखाया और ओवर की तीसरी पटकी हुई गेंद को सामने की ओर खींचते हुए 101 मीटर का चमचमाता हुआ जड़ दिया। लगने लगा पिछले ओवर की तरह ही यह ओवर भी अब महंगा पंजाब के लिए साबित होगा। परंतु दोस्तों, इसके बाद गेंदबाजी कर रहे विजय कुमार वैशाख की वापसी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने इसके बाद अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और बची हुई गेंदों पर मात्र स्ट्राइक रोटेट करने का मौका चेन्नई की टीम को दिया। साथ ही अब पावर प्ले का भी मात्र अंतिम ओवर चेन्नई के पास बचा हुआ था। ऐसे में सम्मानजनक स्कोर पावर प्ले में खड़ा करना था, तो इस आखिरी ओवर में भी बड़े शॉट जड़ना चेन्नई को आवश्यक था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ युवा खिलाड़ी आयुष महात्रे ने एक बार फिर करके दिखाया।
जिन्होंने पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर आए हरदीप सिंह के खिलाफ अपना हाथ खोला और ओवर की दूसरी गेंद पर अंपायर के बाजू से उड़ता हुआ शॉट खेलते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला और इसके बाद इक्का दुक्का रन बटोरते हुए पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 57 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, शुरुआती ओवरों में संजू सैमसन के रूप में बड़ा विकेट गिर जाने के बावजूद देखा जाए तो अब पावर प्ले में एक धमाकेदार शुरुआत चेन्नई के बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी। लेकिन पंजाब जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब मैदान में मौजूद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और आयुष महाइत्रे को अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए विस्फोटक बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां अब पावर प्ले के बाद मैदान में मौजूद चेन्नई के बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिली। जी हां, पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज मार्को यानसन का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद युवा खिलाड़ी आयुष महाइत्रे ने स्वागत किया और ओवर की दूसरी पटकी हुई गेंद पर जोरदार पुल लगाते हुए गेंद को दर्शकों में भेज दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की चौथी गेंद का भी कुछ इसी प्रकार का हश्र किया। दोस्तों, भले ही पावर प्ले की शुरुआत चेन्नई की धीमी थी, लेकिन आयुष महाइत्रे के मैदान में उतरने के चलते अब हर ओवर में कभी चौका तो कभी काफी आसानी से देखने को मिल रहा था, जिसे देख पहली बार अब विपक्षी टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर चिंतित नजर आ रहे थे। ऐसे में रनों की रफ्तार को तेज होता हुआ देख मैच के 8वें ओवर में अय्यर ने चालाकी की और गेंद थमाई अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज युजवेंद्र चहल को। और दोस्तों, युजवेंद्र चहल ने भी आते ही अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और अब तक चौकों में डील करने वाले आयुष महाइत्रे और ऋतुराज गायकवाड़ को अपनी फिरकी के जाल में फंसा के रखा और इस ओवर में मात्र स्ट्राइक रोटेट करने का मौका दिया। बता दूं, युजवेंद्र चहल का यह ओवर काफी किफायती रहा और उन्होंने मात्र 6 ही रन खर्च किए। परंतु दोस्तों, आक्रामक अंदाज में दिखने वाले आयुष महाइत्रे कहाँ ज्यादा वक्त तक रुकने वाले थे। जी हां, क्योंकि जैसे ही मैच का 8वां ओवर शांत गया, मैच के 9वें ओवर में आयुष महाइत्रे ने धमाल मचा डाला और स्पेल का पहला ओवर लेकर आए मार्कस स्टोइनिस को दिन में तारे दिखाते हुए दूसरी और तीसरी गेंद को आसमान की ओर भेज दिया और लगातार 2 गेंदों को में तब्दील करते हुए महज 28 गेंदों में पंजाब के खिलाफ इस महामुकाबले में अपना तूफानी पसा पूरा कर डाला। दोस्तों, एक छोर से भले ही चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अब तक रन बना रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से आयुष महाइत्रे का कुछ अलग ही अंदाज आज मैदान पर देखने को मिल रहा था। जो स्पिनर हो या तेज गेंदबाज किसी को बख्श नहीं रहे थे और लगातार चौकों में डील करते जा रहे थे, जिस कारण दोस्तों जल्दी ही चेन्नई की इस जोड़ी ने टीम को 100 रनों के पार भी पहुंचा दिया और अब परिस्थितियों को देख प्रोजेक्टेड को भी 200 के पार होता हुआ नजर आ रहा था। परंतु इसी बीच लंबे अंतराल बाद मैच का 10वां और 11वां ओवर पंजाब के हित में रहा, जहां पर मैच के 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए युजवेंद्र चहल ने एक बार फिर अपने अनुभव का फायदा उठाया और अपनी फिरकी के जाल में दोनों ही सेठ बल्लेबाजों को उलझा के रखते हुए इस ओवर में महज इक्का दुक्का रन बटोरने पर मजबूर कर दिया। भले ही 11वें ओवर में 50 सा जड़ने वाले आयुष महाइत्रे ने ओवर की तीसरी गेंद पर पीछे की ओर कट लगाते हुए एक चौका जड़ा, लेकिन दोस्तों ये चौका छोड़ दिया जाए तो यह ओवर भी पूरी तरीके से शांत चेन्नई के लिए रहा। दोस्तों, अचानक अब पिछले 2 ओवरों से पंजाब अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही थी और साथ ही चेन्नई के बल्लेबाज भी रनों की गति को धीमा होता हुआ देख प्रेशर महसूस करने लगे थे। और दोस्तों, इसी प्रेशर में अंततः चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ गलती कर बैठे और मैच का 12वां ओवर लेकर आए। युजवेंद्र चहल के खिलाफ पहली ही गेंद पर नीचे बैठकर स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, ऋतुराज गायकवाड़ आज टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और 22 गेंदों में 28 रनों की काफी धीमी पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, चेन्नई के कप्तान का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी पंजाब के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही थी। तो वहीं दूसरी ओर ऋतुराज निराश होते हुए अब पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में दोस्तों, दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड धाकड़ बल्लेबाज शिवम दुबे। बता दूं, हमेशा की तरह यह ओवर भी चहल का काफी शानदार रहा, जहां पर उन्होंने पहली गेंद पर विकेट तो चटकाया ही और साथ ही इसके बाद अपनी इसी लाइन और लेंथ को आगे बरकरार रखते हुए इस ओवर में मात्र 4 ही रन खर्च किए। और दोस्तों, चहल के इसी किफायती ओवर को देख अगले ही ओवर में सेट हुए बल्लेबाज आयुष महाइत्रे ने अपना हाथ खोलना चाहा और पहली गेंद पर वह सफल भी हुए, जहां पर उन्होंने गेंदबाजी पर आए विजय कुमार वैशाख को ऑफसाइड की ओर एक खूबसूरत चौका जड़ा। परंतु दोस्तों, कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है और ऐसा ही अगली गेंद पर आयुष महाइत्रे की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने एक चौका आने के बावजूद अगली गेंद को पीछे की ओर धकेलना चाहा।
परंतु दोस्तों इस बार वह अपने मंसूबे में कामयाब होने में पूरी तरह असफल रहे और विकेटकीपर के बाजू में खड़े युजवेंद्र चहल को एक आसान सा कैच थमाकर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें युवा बल्लेबाज आयुष महाइत्रे आज 73 रनों की एक धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों लगातार पिछले 2 ओवरों में दोनों ही सेट बल्लेबाजों को अब चेन्नई की टीम गंवा चुकी थी, जिसे देख अब पहली बार चेन्नई के खेमे में शांति नजर आ रही थी। तो वहीं दूसरी ओर पंजाब के प्रशंसक खुशी से झूमते हुए अब मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों के आउट होने के बाद अब चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे कार्तिक शर्मा। परंतु दोस्तों पंजाब के खिलाफ इस महामुकाबले में वह टीम के लिए आज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और अपनी पारी की पहली 3 गेंदों को डिफेंस करने के बाद अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए माको यासन की ओवर की चौथी अंदर आती हुई तेजतर्रार गेंद में फंस गए और एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें कार्तिक शर्मा आज टीम के लिए मात्र 1 ही रन की पारी खेल पाए। दोस्तों पहले 10 ओवरों तक तो चेन्नई के बल्लेबाजों का बोलबाला इस मुकाबले पर देखने को मिला था, लेकिन इसके बाद लगातार विकेट गिर जाने के चलते अब धीरे धीरे पंजाब चेन्नई को पीछे की ओर धकेलती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि देखते ही देखते अब 4 महत्वपूर्ण बल्लेबाज चेन्नई की टीम अपने गंवा चुकी थी। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे सरफराज खान, जिन्होंने आते ही अपनी बेहतरीन लय का नमूना मैदान में पेश किया और मैच का 15वां ओवर लेकर आए। अर्शदीप सिंह को आते ही आड़े हाथों लिया और ओवर की दूसरी, तीसरी और चौथी गेंद पर खूबसूरत शॉट जड़ते हुए लगातार 3 गेंदों को चौके में तब्दील कर डाला। बता दूं अपने खुद के दम पर इस ओवर में सरफराज खान ने करीबन 14 रन बटोरे। परंतु दोस्तों अब महज अंतिम 5 ओवरों का खेल चेन्नई की टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण एक छोर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने से अब काम नहीं बनने वाला था। विशाल लक्ष्य स्कोर बोर्ड पर लगाना था तो आवश्यकता थी दोनों ही छोरों से हर ओवर में चौकों में डील करने की। और दोस्तों ऐसा ही कुछ करके दिखाया मैच के 16वें ओवर में धाकड़ बल्लेबाज सरफराज खान ने, जिन्होंने पंजाब की ओर से गेंदबाजी पर आए जेवियर बालेट की पहली 3 गेंदों पर इक्का दुक्का रन बनाने के बाद ओवर की 5वीं गेंद पर अपना हाथ खोला और कदमों का इस्तेमाल करते हुए ऑफ साइड की ओर एक जादुई जड़ दिया। परंतु दोस्तों मानो जैसे अब तक चल रही सरफराज की बल्लेबाजी का ये बस ट्रेलर था। जी हां, क्योंकि सरफराज का असली तूफान देखने को मिला मैच के 17वें ओवर में, जहां पर उन्होंने गेंदबाजी पर आए विजय कुमार वैशाख को बुरी तरह धोया और पहली 3 गेंदों को अतरंगी अंदाज में चौकों में तब्दील कर डाला। दोस्तों पहली 3 गेंदों पर ही सरफराज खान ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के चलते 12 रन अपने खाते में जोड़ लिए थे, जिस कारण आवश्यकता थी अगली 3 गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस ओवर को चेन्नई के हित में लाकर खड़ा करने की। परंतु दोस्तों लालच के चक्कर में अहम मौके पर सरफराज गलती कर बैठे और चौथी गेंद पर एक बार फिर सामने की ओर झड़ने के चक्कर में निहाल वडेरा को एक आसान सा कैच थमाकर अहम मौके पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें सरफराज खान 12 गेंदों में 32 रनों की एक धुआंधार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों अंतिम ओवरों में घातक बल्लेबाजी कर रहे सरफराज खान का बड़ा विकेट मिलने के चलते अब काफी ज्यादा राहत की सांस लेते हुए पंजाब के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे और साथ ही पंजाब के प्रशंसकों के चेहरे पर भी खुशी झलक रही थी। ऐसे में दोस्तों अब शिवम दुबे का साथ देने मैदान में उतरे प्रशांत वीर। परंतु दोस्तों अब मात्र आखिरी 18 गेंदों का खेल चेन्नई के पास बचा हुआ था। विशाल को पंजाब के सामने खड़ा करना था, तो इन 18 गेंदों पर आवश्यकता थी चौकों की बरसात करने की। और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद शिवम दुबे और प्रशांत वीर ने करके भी दिखाया और आखिरी 18 गेंदों पर मैदान में चौके जड़ते हुए पंजाब के गेंदबाजों को बुरी तरह धोया और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक चेन्नई को 200 रनों के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए पंजाब के सामने 210 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर डाला। ऐसे में दोस्तों इसके बाद चेन्नई